अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूके की इकॉनमी के बारे में कि करंट यूके की इकॉनमी की क्या सिचुएशन है और यूके की इकॉनमी कब हाइप पे थी। इन 1913 एंड यू कैन आल्सो से टिल 1913 यूके की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी और यूके इन 1913 पहली ट्रेडिंग कंट्री थी जो कि 50% इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइडली दे रही थी और विच इज़ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन 1913। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यूके में फ़र्स्ट टाइम मुतारिफ़ करवाएगी और रेलवे ट्रैक्स दुनिया में फ़र्स्ट टाइम यूके ने ही जो है वो लॉन्च किए। लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वार वन यूके में जो पाउंड था वो डी वैल्यू होने लग गया। एज वी ऑल नो कि पाउंड जो है वो यूके की करेंसी है और जब वो वर्ल्ड वार वन के बाद डी वैल्यूड हुआ तो यूके की इकॉनमी गिर गई और बहुत से दूसरे फैक्टर्स थे जिन्होंने यूके की इकॉनमी को एट दैट टाइम जो है वो इफ़ेक्ट किया। अब यूके की जो करेंसी डीवैल्यूड होने की वजह से यूके की इकॉनमी अचानक से नीचे आई और यूके स्टेबलाइज्ड इकॉनमी की बजाय अनस्टेबलाइज इकॉनमी में चेंज हो गया। अब विंस्टन चर्चिल इन 1925 उन्होंने इकॉनमी को संभालने की कोशिश की और जितने भी गोल्ड रिजर्व्स जो कि यूके में कम हो रहे थे उनको स्टेबल करने की कोशिश की। लेकिन इन वर्ल्ड वार टू सिचुएशन दोबारा ख़राब हो गई। वर्ल्ड वार टू के बाद यूके की इकॉनमी और ज़्यादा गिर गई और पाउंड ज़्यादा डीवैल्यूड हो गया। और फिर इन 1965 टू 1970 यूके को स्टैग्नेशन और क्राइसिस का सामना करना पड़ा। यूके में इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो गया और वहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो गया। इकोनॉमी इतना गिरने लग गई कि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मूव करना पड़ा। यूके जो कि 1913 में नंबर फर्स्ट कंट्री कहा जाता था जिसे, अब उसकी इकॉनमी नीचे गिर गई। लेकिन इन द लेट 20th सेंचुरी यूके की इकॉनमी जो है वो फ्लरिश होना शुरू हुई बिकॉज इन 1980 यूके में जो ऑयल रिजर्व्स थे वो दरियाफ्त हुए, जिसकी वजह से यूके की इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हुई। लेकिन स्टिल आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूके की इकॉनमी आज भी स्टेबल नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज के इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से फ्लरिश हो रही थी उस टाइम पे और जिस तरह से रेलवे ट्रैक्स उन्होंने बनाए और वर्ल्ड वाइडली नंबर 1 पे आती थी यूके की इकॉनमी और 50% जो है वो यूके की इकॉनमी एट दैट टाइम वर्ल्ड वाइडली इन्वेस्ट कर रही थी, वो सब ख़त्म हो गया और आज तक यूके की इकॉनमी उस तरह से स्टेबल नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी आज यूके के जो स्टैंडर्ड्स हैं और जिस तरह के वहाँ के लोगों के रहने का तरीका है वो आज भी उसी तरह से है जिस तरह से आज से 100 साल पहले था। और आज भी दुनिया के अच्छे ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक में यूके का नाम आता है। अब करंट अगर हम यूके के रिज़र्व्स के बारे में बात करें तो यूके में जो करंट गोल्ड रिज़र्व है दोस्तों वो 4600 है और 2023 में अकॉर्डिंग टू WGC 1037 टन्स जो है वो गोल्ड ऐड हुआ यूके के रिज़र्व्स में एंड आज करंट जो है वो $200 बिलियन यूके के रिज़र्व्स के तौर पे मौजूद हैं। और यूके की इकॉनमी आज भी स्टेबल्ड इकॉनमी ही है। एंड देन फॉरेन रिज़र्व्स को अगर देखें हम तो 8.6% जो हैं वो आज यूके के फॉरेन रिज़र्व्स हैं और 1 पाउंड जो कि यूके की करेंसी है, आज 1 पाउंड जो है वो $1.86 के इक्वल है और यूके का जो पाउंड है वो डॉलर से ज़्यादा वैल्यू रखता है। चूँकि यूके की इकॉनमी को आफ्टर 1913 काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा और वो इकॉनमी में एक नुमाया तब्दीली आई और डी वैल्यूड हुई करेंसी उसकी, लेकिन आज भी यूके जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न है और उसकी इकॉनमी स्टेबल है और दुनिया के अच्छे ममालिक में आज भी यूके का नाम आता है।